जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से आज हम चलते हैं आप सबके सामने। आज का जो टॉपिक है बिहार पुलिस हिंदी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, फायरमैन का क्वेश्चन है। पूछा गया था 27/3/2022 फर्स्ट शिफ्ट को, स्मृति आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अग्नि का विशेषण क्या होगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, आग्नेय हो जाता है। क्या हो जाएगा? आग्नेय। ठीक है, अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। और आपको हम बताएं कि क्लास 10th का जो सिलेबस है हिंदी का, इससे लगातार देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है, हिरोशिमा के रचयिता कौन है, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में। ये तीनों ही जो है क्लास 10th के कवि और मतलब कवि का नाम पूछा है, और यहाँ पे पूछा है घनानंद की रचना किस भाषा में थी। तो हिरोशिमा के लेखक थे, इनका संक्षिप्त नाम था अज्ञेय, और पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद, ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अयज्ञ नाम था। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। ठीक है, और उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन थे, तो उसके लेखक है कुंवर नारायण। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। आपको हम एक बात बता दें, अगर आप लोग सिर्फ 10th के मतलब सभी कहानी और कविता के लेखक और लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। और आप तो जानते ही हैं कि 1 नंबर से कितना रैंक आपका आगे बढ़ सकता है और आप कहाँ तक आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, कवि घनानंद की रचना की भाषा किस भाषा में हुई थी, या कवि घनानंद की रचना किस भाषा में थी, तो ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कालिंदी कुल कदम्ब में कालिंदी का अर्थ क्या होगा। कालिंदी नदी का नाम है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे यमुना को जो है जमुना भी कहा जाता है, मतलब इसका पर्यायवाची पूछा है। कालिंदी में कालिंदी कुल कदम में कालिंदी का पर्यायवाची पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसको किस नाम से जानते हैं। इस नदी का दूसरा नाम काल गंगा भी है। क्या नाम है? काल गंगा भी है। ठीक है, और अन्य कई नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा है वस्तु का बहुवचन क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए बहुवचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु की संख्या या उसकी मात्रा का बोध होता है, क्या होता है? बहुवचन वचन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। क्या हो जाएगा? वस्तुएं। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तुएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करिए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हो जाएगा युधि जोड़ स्थिर। ठीक है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युधि जोड़ स्थिर होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। लड़कपन होगा। क्या होगा? लड़कपन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं उसके लिए एक शब्द लिखना है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है ये। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं उसके लिए एक शब्द लिखना है, तो इसका सही आंसर होगा उपकृत। उपकृत। और ध्यान दीजिएगा, इसी से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इसी जगह पे रहता कि जो दूसरों का उपकार करता हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहे, जो दूसरों पर उपकार करता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? परोपकारी कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आया था उसी में, क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन आया था पुस्तक क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, पुस्तक नहीं, पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। ठीक है, प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके प्रकाशित के जगह पे कौन सा शब्द ऐसा बिठाया रखा जाए कि वह सेंटेंस पूरा हो जाए। मतलब इसके जगह पे दूसरा शब्द कहता है पुस्तकें पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं या होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? होते हैं। तो प्रकाशित के जगह पे कौन सा
शब्द रखा जा सकता है, तो इसके जगह पे पत्रिकाएं, पत्रिकाएं ध्यान दीजिएगा, पत्रिकाएं छपते हैं, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, पत्रिकाएं छपते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगातार अगर आप कंटिन्यू, अब 11 तारीख को एग्जाम है, मतलब 7 तारीख से एग्जाम शुरू है, ठीक है, तो कंटिन्यू हम अगर 10-10 क्वेश्चन का भी सेट लाते हैं तो कन्फर्म है कि इसमें से आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन टैली करना ही करना है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल लिंक को शेयर करिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।